वंदे मातरम एंड गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। तो आज हम हरिहर काका पाठ के अंतिम भाग को पढ़ेंगे। जो अब हरिहर काका के साथ क्या होने वाला है, हरिहर काका का क्या निश्चय है और वो क्या करना चाहते हैं, उनके साथ क्या हुआ, ये सब अब आखिरी भाग में पढ़ेंगे। हरिहर काका ठाकुर बाड़ी से अपने घर पहुंचने के लिए बेचैन थे, लेकिन लोग उन्हें पकड़े हुए थे और महान जी उन्हें समझा रहे थे। तुम्हारे भले के लिए ही यह सब किया गया हरिहर। अभी तुम्हें लगेगा कि हम लोगों ने तुम्हारे साथ जोर जबरदस्ती की, लेकिन बाद में तुम समझ जाओगे कि जिस धर्म संकट में तुम पड़े थे उससे उबारने के लिए, यानी तुम्हें उससे बाहर निकालने के लिए यही एकमात्र रास्ता था। इसीलिए हम लोग तुझे, मतलब महान जी कह रहे थे, कि तुम्हें उठाकर ज़बरदस्ती यहाँ पर लेकर आए हैं और तुम्हें ठाकुर बाड़ी के नाम अपनी ज़मीन लिखने के लिए हम ज़बरदस्ती कर रहे हैं, क्योंकि यही एक तुम्हारे धर्म संकट से निकलने का यही एकमात्र रास्ता है। एक और ठाकुर बाड़ी के भीतर जबरन अंगूठे का निशान लेने और पकड़कर समझाने का कार्य चल रहा था। मतलब उन्हें भीतर जबरना, मतलब ज़बरदस्ती से उनके अंगूठा लगाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि हरिहर काका पढ़े लिखे नहीं थे। तो तुम्हारी ओर हरिहर काका के तीनों भाई सुबह होने से पहले ही पुलिस की जीप के साथ ठाकुर बाड़ी आ पहुँचे। जीप से तीनों भाई, एक दरोगा और पुलिस के 8 जवान उतरे। तो इससे उन्हें बचाने के लिए उनके तीनों भाइयों ने पुलिस की मदद ली और पुलिस को अपने साथ लेकर वहाँ पर आ गए। पुलिस इंचार्ज ने ठाकुर बाड़ी के फाटक पर आवाज़ लगाई, दस्तक दी, मतलब दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। अब पुलिस के जवानों ने ठाकुर बाड़ी के चारों तरफ घेरा डालना शुरू किया। मतलब ठाकुर बाड़ी को वह घेर रहे थे सभी ओर से, जहाँ जहाँ फाटक है वहाँ सभी ओर वह जमकर खड़े हो गए। ठाकुर बाड़ी अगर छोटी रहती तो पुलिस के जवान आसानी से उसे घेर लेते, लेकिन विशालकाय यानी बहुत बड़ी ठाकुर बाड़ी को पुलिस के सीमित जवान यानी लिमिटेड जवान घेर सकने में असमर्थ साबित हो रहे थे, क्योंकि वह बहुत बड़ा था और ये जवान थे बहुत कम। तो उसे पूरी तरह से उसे घेरे में लेने के लिए वह असमर्थ हो रहे थे। फिर भी जितना संभव हो सका उस रूप में उन्होंने घेरा डाल दिया और अपना अपना मोर्चा, यानी उनके लिए जो निगदित स्थान समझ दिया गया था उसे उचित समझ स्थान पर वह मोर्चा संभाल सुबह की प्रतीक्षा करने लगे। हरिहर काका के भाइयों ने सोचा था कि जब वे पुलिस के साथ ठाकुर बाड़ी पहुंचेंगे तो ठाकुर बाड़ी के भीतर से हमले होंगे और साधु संत रंगे हाथों पकड़ लिए जाएंगे, क्योंकि वह पुलिस को देखकर वो भी अपने आप को बचाने के लिए हमला करेंगे। जिस तरह पहले इनके साथ जब ये लोग गए थे अपने साथ कई लोगों को लेकर, तो इन पर कैसे पत्थर बरसे थे, वैसे कुछ हमला होगा तो पुलिस उन साधु संतों को रंगे हाथ पकड़े जाएंगे करके ये सोच रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ठाकुर बाड़ी के अंदर से एक रोड़ा भी बाहर नहीं आया, मतलब एक तिनका भी बाहर नहीं आया, कुछ भी छोटा भी कुछ भी चीज़ बाहर नहीं आया। शायद पुलिस को आते हुए उन्होंने देख लिया था, उन्हें पता चल गया था कि पुलिस ने चारों ओर से मंदिर को घेर लिया है। सुबह होने में अभी कुछ ही देर थी, इसलिए पुलिस इंचार्ज रह रहकर
ठाकुर बारी का फाटक खोलने तथा साधु संतों को आत्मसमर्पण करने के लिए आवाज लगा रहे थे। इंचार्ज इंस्पेक्टर जो थे वह दरवाज़ा खटखटा रहे थे और अंदर के लोगों को कह रहे थे स्वयं को अपने आप सौंप दे। साथ ही पुलिस वर्ग की ओर से हवाई फायर भी किए जा रहे थे, लेकिन ठाकुर बारी की ओर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। हवाई फायरिंग हो रही थी, मतलब हवा में बंदूकें उड़ाए जा रहे थे, गोली, लेकिन ठाकुर बारी की ओर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। सुबह तड़के एक वृद्ध साधु ने ठाकुर बारी का फाटक खोल दिया। उस साधु की उम्र 80 वर्ष से अधिक की होगी, मतलब कम से कम 80 ईयर्स से भी ऊपर थे वो साधु, जो आकर ठाकुर बारी का फाटक यानी दरवाज़ा खोल दिया। वह लाठी के सहारे कांपते हुए खड़ा था। पुलिस इंचार्ज ने उस वृद्ध साधु के पास पहुंचकर हरिहर काका तथा ठाकुर बारी के महंत, पुजारी एवं अन्य साधुओं के बारे में पूछताछ करने लगे, लेकिन उसने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। पहले ही बूढ़ा था, कांप रहा था, ऊपर से कुछ भी कहने के लिए वह तैयार नहीं था। और पुलिस इंचार्ज ने भी कई बार उसे पूछा, लेकिन डांट लगाई, धमकियां दी, लेकिन हर बार एक ही वाक्य वह कहता, मुझे कुछ मालूम नहीं, इतना ही वह कहता था। और ऐसे वक्त पुलिस के लोग मारपीट का सहारा लेकर भी बात उगलवाते हैं, लेकिन यह साधु तो उम्र देखकर, मतलब उसकी 80 साल का उम्र था, तो बहुत ही बूढ़ा था, इसीलिए पुलिस इंचार्ज को महटिया यानी टाल जाना पड़ा। उसे मारपीट करके उसका जवाब खुलवाना उचित नहीं समझा। पुलिस इंचार्ज के नेतृत्व में पुलिस के जवान ठाकुर बारी की तलाशी लेने लगे, लेकिन न तो ठाकुर बारी के नीचे के कमरों में ही कोई पाया गया और न छत के कमरे में ही। पुलिस के जवानों ने खूब छानबीन की, उस वृद्ध साधु के अलावा कोई दूसरा ठाकुर बारी में नहीं मिला। उस मंदिर में कोई भी नहीं था। जब पुलिस ने उसकी तलाशी ली तो वहाँ पर कोई दिखाई नहीं दिया। छानबीन की, सब किया, तो उस वृद्ध साधु के अलावा वहाँ पर और कोई दिखाई नहीं दिया। और वे लोग हरिहर काका को ज़बरदस्ती लेकर गए थे और पुलिस भी ढूंढती रही, और उसी तरह उसका क्या हुआ कुछ पता भी नहीं चला हरिहर काका का। तो समाज में किस तरह के लोग होते हैं, कैसे करते हैं, ऐसे लोगों के साथ जो ज़बरदस्ती करते हैं तो क्या होता है क्या नहीं, इन सब के बारे में वह सोचते ही रह गए। और हरिहर काका के साथ क्या हुआ किसी को पता नहीं चला। तो पाठ यहीं पर समाप्त होती है। तो इससे हमें जानना है कि समाज के लोग, रिश्तेदार और जो लोग होते हैं समाज में, धार्मिक धर्म के नाम पर लोगों को वह ठगना चाहते हैं और धर्म के नाम पर ही उन्हें अपनी जायदाद को उसके नाम लिख देने का कोशिश करते रहते हैं। ऐसा ही होता रहता है।